नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय अधिकारी के पाठक का विवादों से गहरा नाता है। पिछला विवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पंचायत के फैसले पर सुलझ गया। अब नया विवाद बिहार के मुख्य सचिव को सुलझाना है। इस पर राज्य के सभी 38 डीएम की नजर बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं रितेश शर्मा। पूरे देश में अमूमन किसी जिले की कमान संभालने वाले जिलाधिकारी स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भीषण ठंड या गर्मी या अन्य प्राकृतिक आपदा की स्थिति में विशेष छुट्टी की घोषणा करते हैं। बाकी राज्यों में यही हो भी रहा है। इस बार बिहार में डीएम के इस अधिकार को छीनने का प्रयास हो रहा है और अब मामला राज्य के मुख्य सचिव तक पहुंच गया है। पिछले दिनों खुद से विवाद के बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग बदलवाने में कामयाब रहे। इस विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नाम ही ये नया विवाद उपजा है। पाठक ने डीएम के इस अधिकार को छीनने के लिए चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी तो अब पटना डीएम ने सभी को जुटाकर मुख्य सचिव को भेजते हुए समाधान मांगा है। पटना डीएम ने भीषण ठंड को देखते हुए 8वीं तक के बच्चों को छुट्टी दी, लेकिन बाकी ज्यादातर डीएम पाठक की चिट्ठियों के डर से अवकाश नहीं दे रहे हैं। इस कारण मुजफ्फरपुर में 6ठी कक्षा के एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। दरअसल पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को बिहार के मुख्य सचिव से शिक्षा विभाग के अंतहीन पत्राचार को लेकर शिकायत की। शिक्षा विभाग के पत्र में शीतलहर के मद्देनजर पटना में स्कूलों को बंद करने पर आपत्ति जताई गई थी। सिंह ने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक के पत्र का कड़ा जवाब देने के 2 दिन बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को एक पत्र लिखा है। इन पत्रों का आदान प्रदान उस दिन हुआ जब राज्य की राजधानी से पटना से बेमुश्किल 70 किलोमीटर दूर मुजफ्फरपुर जिले में 10 साल के एक स्कूली लड़के की मौत हो गई, जिसके लिए परिवार के सदस्यों ने सर्द मौसम को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बच्चे की पहचान मुजफ्फरपुर के बोचहा स्थित उत्क्रमित राजकीय मध्य विद्यालय मंझोली के 6ठी कक्षा के छात्र मोहम्मद कुर्बान के रूप में की गई है। इधर शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए अलग अलग निर्देश के बाद बुधवार को भी शहर के सरकारी स्कूल तो खुले और शिक्षक भी मौजूद रहे, लेकिन स्कूली बच्चों ने ठंड के कारण खुद ही स्कूल आना छोड़ दिया। बुधवार को स्कूल तो खुले, लेकिन शहर के स्कूलों में कक्षाएं नहीं चली। सामान्य दिनों की तरह प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में आने वाले बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन शहर के अधिकतर सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं के एक भी बच्चे उपस्थित नहीं हुए। हालांकि शिक्षक निर्धारित समय पर अपने स्कूल में कार्यरत रहे। अब आइए शुरू से जानते हैं क्या है मामला और क्यों हुआ बवाल। राज्य में भीषण शीतलहरी चल रही है। सरकारी विद्यालयों में बच्चों के ठंड से बीमार होने और मरने तक की सूचना आई, लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के कारण कोई डीएम अवकाश नहीं घोषित कर रहे थे। इस बीच के पाठक ने जब छुट्टी बढ़ाई तो अनिश्चितता देख 16 जनवरी से अवकाश की घोषणा पूरे बिहार में शुरू हुई। पटना डीएम की देखा देखी बाकी जिलों में भी छुट्टी शुरू की गई। फिर अचानक पाठक लौट आए। ड्यूटी पर लौटने के पहले सीएम नीतीश कुमार से मिले और फिर रात में अचानक शिक्षा विभाग के मंत्री बदल गए। इसके बाद पाठक ड्यूटी पर आए तो सीधा निशाना पटना डीएम को बनाया कि ये छुट्टी देने का अधिकार उन्हें नहीं है। इस चिट्ठी से ज्यादातर जिलों के डीएम खुद से सीनियर आईएएस पाठक से डर गए। ज्यादातर ने आदेश को लेकर चुप्पी साधी, लेकिन पटना डीएम ने 20 जनवरी से आगे 23 जनवरी तक छुट्टी बढ़ाई। इस पर पाठक ने उन्हें हाईकोर्ट में घसीटने की धमकी भिजवाई। इतना कुछ होने के बावजूद जब ठंड की हालत नियंत्रित नहीं दिखी तो पटना डीएम ने 25 जनवरी तक के लिए 8वीं कक्षा के बच्चों को छुट्टी दे दी, स्कूल कोचिंग दोनों में। राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्त को लिखे पत्र में के पाठक ने कहा था कि जिला दंडाधिकारियों ने जिस तरह का आदेश धारा 144 में पारित किया है उसमें केवल विद्यालयों को ही बंद किया गया है, किंतु अन्य संस्थानों का जिक्र नहीं किया गया है। जिले के कोचिंग संस्थानों, सिनेमा हॉल, मॉल, दुकान या व्यावसायिक संस्थानों इत्यादि की गतिविधियों या समयावधि को नियंत्रित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में संबंधित जिला प्रशासन से ये पूछा जा सकता है कि ये कैसी सर्दी या शीतलहर है जो केवल विद्यालयों में ही गिरती है और कोचिंग संस्थाओं में नहीं गिरती है। के पाठक ने तल्ख तेवर में लिखा कि पिछले दिनों इस प्रकार का आदेश जहां भी निकला है उसे वापस लिया जाए। जहां तक सरकारी विद्यालयों का सवाल है, इस विभाग ने इन विद्यालयों की समय अवधि
9 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक तय कर रखा है। इस समय अवधि को बदलने के संबंध में कोई भी आदेश निकालने के पहले शिक्षा विभाग की अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाए। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि बात बात पर विद्यालयों को बंद रखने की परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। अब धमकी से तंग डीएम मुख्य सचिव की शरण में चले गए हैं। पाठक ने पटना डीएम को हाईकोर्ट की धमकी दी तो पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बुधवार को राज्य के मुख्य सचिव को जिला मजिस्ट्रेट के रूप में धारा 144 के तहत पारित अपने आदेशों की प्रति के साथ शिक्षा विभाग की ओर से आई आपत्तियों और हाईकोर्ट में घसीटने की धमकी वाले पत्र की प्रति के साथ लिखा है कि इसके कारण भ्रम की स्थिति है, कृपया समाधान करें। सरकार की ओर से शीतलहर का अलर्ट। सीनियर और जूनियर आईएएस में ठंड के कारण 8वीं तक के स्कूली छात्रों की छुट्टी को लेकर तनातनी के बीच बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। सभी जिलाधिकारियों को भेजे पत्र में लिखा गया है कि मौसम विभाग ने शीत दिवस शीतलहर को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, इसलिए इस संबंध में तमाम उपाय किए जाएं। कहने वाले तो अब ये भी कहने लगे हैं कि अपर मुख्य सचिव का एक चंद्रशेखर से पीछा छूटा ही था कि दूसरे चंद्रशेखर ने आंख दिखा दी है। बहरहाल दोनों अधिकारियों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। स्कूलों में नौनिहाल पढ़ने आए तो माना जाएगा कि अपर मुख्य सचिव का चला, अगर स्कूल में बच्चे नहीं आए तो माना जाएगा कि जिले के हर सरकारी संस्थान का बॉस जिलाधिकारी ही है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें।